बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 में आज हम काम करेंगे। और जैसे कि लिखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। तो बच्चे देखें, ये अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते थे उनमें हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके उनके रूट्स मालूम करते थे। अब यहाँ पे रिवर्स हम जाएंगे कि अगर रूट्स दिए हो तो, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो, तो उन रूट्स की मदद से हम वो एक्चुअल इक्वेशन, जिस इक्वेशन के ये रूट्स दिए गए हैं, वो किस तरह मालूम करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स कि अगर रूट्स दिए हो तो उन रूट्स की मदद से वो इक्वेशन किस तरह मालूम करेंगे जिस इक्वेशन के ये रूट्स दिए गए हैं। तो जैसे कि इस टॉपिक से जाहिर है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हु रूट्स आर गिवन, तो सबसे पहले इसका जो जनरल फॉर्म है उसको डिराइव करने का आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक जनरल हम इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन में फिर हम पुटिंग करेंगे और किसी भी किस्म का रिक्वायर्ड इक्वेशन हम फॉर्म कर सकेंगे अगर किसी भी किस्म का हमें क्वेश्चन में रूट्स दे दे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेट सपोज अगर हमारे पास रूट्स जो है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास जो है वो है अल्फा और बीटा। तो ये भी आप लोग सीख चुके हैं कि सम ऑफ रूट जो है, इस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास माइनस बी बाई ए के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे लिखें कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए, अगर हम ए से सबको डिवाइड कर लेंगे तो आप लोग गौर करें कि इससे हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी ए से डिवाइड करें, इसको भी ए से, इसको भी और इसको भी ए से डिवाइड करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को पता है एज हमारे पास जो प्लस है वो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस के बराबर होता है, तो इस प्लस के बजाय, ये जो प्लस है इसके बजाय अगर मैं माइनस माइनस पुट कर लूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अगर आप देख ले और गौर करें, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर और ये माइनस अपनी जगह पर, ये जो माइनस बी बाई ए है, तो ये माइनस बी बाई ए एक्चुअली हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है, यानी माइनस बी बाई ए सम के बराबर है। तो इस माइनस बी बाई ए के बजाय मैं यहाँ पे लिख लूँगा सम एस और एक्स प्लस सी बाई ए। अगर आप इसको देखें तो सी बाई ए जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे p लिखूँ तो p इज इक्वल्स टू 0। ये वो जनरल इक्वेशन है हमारे पास जिसमें हम किसी भी इक्वेशन के जिनके रूट्स दिए गए हो, इसकी मदद से हम वो इक्वेशन मालूम करेंगे। और इसका तरीका क्या होगा अभी यानी ये आप लोग लिख लें, इसके बाद आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि अगर रूट्स दिए हो उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे और वही सम और रूट्स प्रोडक्ट जो है वो इस जनरल इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे और हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप लोग ये नोट करें और फिर इस पर 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे एज ए एग्जांपल, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये
एग्जांपल दिया गया है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 प्लस 5 अंडर रूट और 1 माइनस 5 अंडर रूट। तो अब गौर करें कि अगर हम इसको मालूम करना चाहे कि ये रूट्स हमें दिए गए हैं, एक रूट जो है वो है 1 प्लस 5 अंडर रूट, एक है 1 माइनस 5 अंडर रूट। कह रहे हैं कि ये रूट्स है और इन रूट्स की मदद से इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो इक्वेशन आप हमें फॉर्म करके दे रहे। तो इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सम मालूम करना है। सम इज इक्वल टू ये जो रूट्स दिए गए सम ऑफ रूट्स वो आपने प्लस करने हैं 1 माइनस 5 अंडर रूट। तो प्लस करने के बाद इस सम का आंसर लिख के और फिर प्रोडक्ट मालूम करें, और वो सम और प्रोडक्ट जो है वो अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव किया और जो जनरल इक्वेशन बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उसमें आप लोग उसको पुट कर सकते हैं और आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो आप लोग और करें ये प्लस, ये जो है ये हमारे पास प्लस 5 अंडर रूट है और ये माइनस 5 अंडर रूट है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो सम जो है वो हमारे पास 1 प्लस 1 2 के बराबर है। अब इसी तरह प्रोडक्ट मालूम करें, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट यानी जो रूट्स दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट मालूम करें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत इजीली आप लोग मालूम कर सकते हैं, 1 प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 अंडर रूट। आप लोग देख सकते हैं ये एक फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 अंडर रूट स्क्वायर। आप लोग देखें 1 का स्क्वायर वापस 1 और ये अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो ये 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4, हिंस प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास माइनस 4 है। अब सिंपली जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आप लोग इससे मालूम कर सकते हैं, एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सिंपली इसमें ये वैल्यूज पुट कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू जो है वो 2 है, तो आप लोग लिखिए 2x प्लस प्रोडक्ट जो है वो क्या है माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको सॉल्व करके वापस ये लाएं तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। तो अब चले इसको ज़रा देखते हैं कि ये किस तरह होगा। ये आप गौर करें, अगर मैं इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करूं तो इसका आंसर यही आएगा, यही रूट्स इसके बनेंगे। तो आप लोग ज़रा ये नोट कर ले, फिर मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आप लोगों का यही रूट्स आएंगे। और यानी इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स लाना और रूट्स सॉल्व करके रूट्स की मदद से इक्वेशन लाना, ये यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। अच्छा जी, तो अभी आप लोग गौर करें कि अगर हम इन इक्वेशंस में देखें, ये जो इक्वेशंस है इसमें अगर ये जो इक्वेशन बन गया हमारे पास ये बाय द हेल्प ऑफ गिवन रूट्स, तो ये जो इक्वेशन है ये किस तरह हम अब प्रूव करेंगे कि इसको सॉल्व करने से ये रूट्स आएंगे। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग को देके यानी फैक्टराइजेशन से चेक करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से चेक करें, या आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, सॉरी। तो आप लोग देखें इसको, अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहूँ तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके, ये इसलिए मैंने छोड़ा भी है कि इसको सॉल्व करने से ये रूट्स आएंगे। आप लोग गौर करें, ये हमारे पास इक्वेशन है जो कि बन गया 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू -4 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a अंडर द रूट। अब आप गौर करें कि x की वैल्यू मालूम करने से हमारे पास यही रूट्स आएंगे। b की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू अगेन -2 a स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जो है वो -4 है, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय
2a और a की वैल्यू 1 है। अब गौर करें, यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा सिंपली, प्लस माइनस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 और ये अंडर रूट ले लें। तो आप गौर करें, ये अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग गौर करें, ये जो हमारे पास x का ये रिजल्ट आ गया है, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 20 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप गौर करें, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 20 को मैं 4 5 ज़ा 20 लिख सकता हूँ। तो आगे बचे, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये 4 का अंडर रूट ले ले तो या स्क्वायर रूट ले ले तो 2 आ जाएगा और 5 अंडर रूट 5 अंदर ही रह जाएगा डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल्स टू इन दोनों में 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस माइनस, या नहीं बचले इसको आप सिंपली मतलब इंडिविजुअली लेके, ये 2 डिनोमिनेटर है, इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, तो आप लोग लिख के 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 2 भी 2 के साथ कैंसिल, और हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 अंडर रूट प्लस माइनस 5 अंडर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 प्लस 5 अंडर रूट और x की वैल्यू जो है 1 माइनस 5 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये जो वैल्यूज़ है एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ है जो हमें दिए गए थे कि आप लोग इन रूट्स की मदद से आप इक्वेशन बनाएं। तो वो इक्वेशन हमने बना दिया, ये था, और वापस मैंने इसको आप लोगों को प्रूफ करवा दिया कि इसका प्रूफ जो है वो ये है कि अगर इनको हम वापस सॉल्व करेंगे तो यही रूट्स आएंगे जो गिवन थे। तो हमारे पास रूट्स जो है 1 5 अंडर रूट और 1 माइनस 5 अंडर रूट, ये रूट्स दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि अगर आपको रूट्स दे रहे तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, ये इक्वेशन बन गया, और यह इक्वेशन दिया है तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके 3 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, उनके ज़रिए से जो है वो फिर आपके पास रूट्स आएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।